पाकिस्तान में फिर दिखा अननोन गनमैन का खौफ। बाइक पर सवार होकर आए और मुफ्ती आबिद को ठोक गए। पाकिस्तान में नजर आई धुरंधर की असली कहानी। इमेजिन कीजिए, आप सड़क पर जा रही हैं, आपके सामने ही बाइक पर सवार होकर दो अननोन लोग आए और एक शख्स को भून कर चले जाएं। ठीक यही नजारा बीते दिन पाकिस्तान की सड़कों पर देखने को मिला, जहां अननोन गनमैन ने एक बार फिर भारत के दुश्मन को बीच सड़क ठोक डाला। निशाना इतना अचूक था कि बचने के कोई चांस नहीं थे। ऑन द स्पॉट मुफ्ती आबिद मर गया और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि भारत का एक और दुश्मन खत्म हो गया। पाकिस्तानी मीडिया से ये खबर आई तो फिर लोगों को एक बार फिर से धुरंधर की याद आई। घटना ठीक वैसी ही थी जैसे पिछले 2 सालों में दर्जनों बार देखी गई। मुफ्ती आबिद अपने ठिकाने के बाहर निकला ही था कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश हमलावर आते हैं। इससे पहले कि आबिद या उसके साथ मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने अपनी पिस्तौलें निकाली और गोलियों की बौछारें कर दी। मुफ्ती आबिद वहीं मर गया, ढेर हो गया। हमलावर भीड़ भाड़ वाले इलाके से पलक झपकते ही गायब हो गए। ना कोई सबूत छोड़ा, ना कोई सुराग छोड़ा। पाकिस्तान की पुलिस और आईएसआई मौके पर पहुंची, इलाके की घेराबंदी हुई, लेकिन हाथ लगा तो सिर्फ खाली खोखे और एक गहरा सन्नाटा। ये मर्डर एक क्लीन सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। कौन था मुफ्ती आबिद? देखने में एक धार्मिक उपदेशक, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी असल पहचान कुछ और थी। मुफ्ती आबिद का नाम लंबे समय से आतंकी गतिविधियों और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने वाले नेटवर्क से जुड़ा। सूत्रों के मुताबिक वो पाकिस्तान में सक्रिय उन प्रतिबंधित संगठनों के लिए काम करता था जो सीमा पार भारत में अशांति फैलाने की साजिश रचते हैं। वो न सिर्फ आतंकियों का ब्रेन वॉश करता, बल्कि उनके लिए लॉजिस्टिक्स और सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने में भी अहम भूमिका निभाता था। हाल के दिनों में उसकी सक्रियता अचानक से बढ़ गई थी, जो शायद उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनी। वैसे मुफ्ती आबिद अकेला नहीं है। पाकिस्तान पिछले 2-3 सालों में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। आइए नजर डालते हैं उन बड़े नामों पर जिन्हें अज्ञात हमलावरों ने मिट्टी में मिला दिया। अबू कंबल, लश्कर-ए-तैयबा, स्थान झेलम, मार्च 2025 में ढेर हुआ। शाहिद लतीफ, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, सियालकोट में अननोन गनमैन के द्वारा ठोका गया। परमजीत सिंह पंजवड़, खालिस्तानी कमांडो फोर्स का था, लाहौर में ठोका गया। रियाज अहमद लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। हंजला अदनान भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था, कराची में ठोका गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 से ज्यादा ऐसे हाई प्रोफाइल आतंकी मारे जा चुके हैं जिन्हें भारत सालों से तलाश रहा था। ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर की हत्या का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, सरेआम गोली मारना और गायब हो जाना। इन हत्याओं के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां की सरकार और एजेंसी लगातार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आरोप लगा रही है। हालांकि भारत ने हमेशा इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती हैं, जैसे कि आतंकी गुटों के बीच फंड और पावर को लेकर चल रही अंदरूनी जंग, या फिर आईएसआई का क्लीन अप ऑपरेशन। मसलन जब कोई आतंकी बोझ बन जाता है या ज्यादा राज जान जाता है तो एजेंसियां खुद उसे रास्ते से हटा देती हैं, या फिर बाहरी ताकतों का डर, मतलब पाकिस्तान को डर है कि अब दुनिया उसके घर में घुसकर हिसाब बराबर कर रही है। मुफ्ती आबिद की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकी राह पर चलने वालों का अंत बुरा ही होता है, चाहे वो अज्ञात हमलावर हो या वक्त का इंसान। पाकिस्तान की जमीन पर अब आतंकियों के लिए कोई सुरक्षित कोना नहीं बचा। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अपडेट्स के लिए एनएमएस न्यूज देखते हैं।